साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। देखो अब आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको ये मान लेना है कि जो पोल है ना उसको मान लेना है ओरिजिन। क्या मान लेना है आपको? ओरिजिन। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना एक्सिस, उसको मान लेना है आपको क्या? एक्स एक्सिस मान लेना है। और आपको तो पता है कि किधर क्या पॉजिटिव होता है और किधर क्या नेगेटिव होता है। ठीक है जी। चलो मैं अब आपको वन बाय वन यहाँ बताता हूँ। जैसे देखिए ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, कौन सा मिरर? कॉनकेव। और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बच्चों? पोल मतलब कि ओरिजिन। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ अपने से। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है बट फिर भी मैं इसका कर देता हूँ। अब ये बताओ ऑब्जेक्ट आपने किधर रखा है? इस साइड रखा है कि उस साइड रखा है? ध्यान से दीजिए। देखिए यहाँ से इधर क्या होगा? सब कुछ पॉजिटिव होगा। यहाँ से इस साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नीचे क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? अब ये बताओ ऑब्जेक्ट किस साइड रखा था? इस साइड रखा था ना। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। क्या लेनी है? हमेशा नेगेटिव। ठीक है, इमेज किस साइड बना था? इस साइड या उस साइड? इस साइड ही बना था। इस साइड बना था, इस साइड ही बना था। ठीक है, एक केस में इस साइड भी बना था। तो इस साइड इमेज जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव। और इस साइड बनेगा तो पॉजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की रखे थे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। मोस्टली इमेज क्या बना था? नीचे बना था। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या लेंगे हम? नेगेटिव। लेकिन एक केस में इमेज भी क्या बना था? ऊपर ही बना था। तो फिर क्या हो गया उस केस में? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात तो आपको? तो देखो जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, देखो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस है ना वो कहां से मेजर होंगे? पोल से। तो इसको किससे डिनोट किया जाएगा? यू से। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसको किससे डिनोट करेंगे? वी से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। हाइट ऑफ इमेज एच आई। फोकल लेंथ एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? तो देखो यू ऑलवेज नेगेटिव लेना है। क्या लेना है आपके सर? नेगेटिव। जैसे क्वेश्चन में बोला एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसका मतलब कि u की वैल्यू क्या है? -20 सेंटीमीटर। प्लस नहीं है, क्या है? माइनस। आगे बात समझ में? बोल बोला ना एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ठीक है, v always negative except when image formed behind the mirror। और कब बनता है? जब a और p के बीच में हो। except when image formed behind the mirror, मिरर के बिहाइंड बनता है। बी का ये हाल होगा। ए, अब बताओ फोकल लेंथ किस साइड होता है? इस साइड होता है कि नहीं होता है? तो ऑलवेज क्या लेंगे हम? नेगेटिव। तो ऑलवेज नेगेटिव। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे क्या हो गया?
ऑलवेज नेगेटिव। चलिए लिखिए तो, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हो गए। एच आई always negative except when object placed between A and B। जब ऑब्जेक्ट A और B के बीच में प्लेस किया गया हो ना, तो उस केस में क्या बन जाता है, पीछे की तरफ इमेज बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अब इसमें होता है। हाँ जी, ये क्या हो गया, एच आई एच ओ। अब बताओ एच आई पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। और वो हाँ है ना। तो इस केस में अब ये देखो, ये क्या है V, ये क्या है U, ये क्या है A, ये क्या है R। ठीक है, तो देखो U क्या हो जाएगा इस केस में, वो तो हमेशा नेगेटिव, बट V क्या हो जाएगा पॉजिटिव। R क्या है नेगेटिव, F क्या होगा नेगेटिव, एच आई क्या होगा पॉजिटिव, एच ओ क्या हो गया पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? मतलब कि आप कोई फिक्स रूल नहीं बना सकते। यहाँ पे फिक्स एक ही चीज है, क्या कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही बात? आपको नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह क्या करना है, फॉलो करना है। और आपको ये पढ़ के समझ में आना चाहिए, है ना, कि इस बार पॉजिटिव लेना है कि इस बार नेगेटिव लेना है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव दो लोगों के बारे में ही सोचना है, एक तो V के बारे में और एक एच आई के बारे में। V के बारे में और एक एच आई के बारे में। अरे समझ में, बाकी सब कुछ तो क्या होता है इसमें नेगेटिव ही होता है। आगे समझ में, चलो ये नोट डाउन कर लिए हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते, कौन सा ये वाली? हाँ यार, समझने के लिए बहुत जरूरी है। बढ़िया से एकदम समझ समझ के करो। इस चैप्टर पे अगर तुम लोगों ने कमांड कर लिया ना, इस चैप्टर का 30 से 30 टेस्ट में मार्क्स ला दिए ना, तो समझ लो तुम्हारे बोर्ड में ना 15 नंबर तो फिक्स हो गए। 15 नंबर एक चैप्टर में क्या लेगा, पेपर लेगा 15 नंबर का आता है चैप्टर। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर P, ठीक है, इधर क्या होता है A C, इधर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट किस साइड रहता है, इस साइड रहता है। आप बता दो आपने सारी चीजें। सबसे पहले तो देखिए U इस साइड है ना, ऑलवेज नेगेटिव। तो एक बात तो समझ में आ गई कि चाहे कॉन्वेक्स मिरर रहे चाहे कॉनकेव मिरर रहे, U हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, V इस साइड इमेज बनता है ऑलवेज पॉजिटिव, 8 ऑलवेज पॉजिटिव, R ऑलवेज पॉजिटिव, HI ऑलवेज पॉजिटिव, HO ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? U को छोड़ करके कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ क्या बनता है, पॉजिटिव रहता है। सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको बोलते द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल होगा, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इधर फॉर्मूला। तो 1 by v plus 1 by u equals to 1 by h। ठीक है, where v
इज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। अच्छा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी ना एक रिलेशन होता है, वो पहले मुझे लिखवाना चाहिए था बट अभी लिखवा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई एफ इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई 2 होता है और आर इक्वल्स टू 2f होता है। यही हो ना, एफ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस का आधा होता है। क्या होता है वो? रेडियस का आधा होता है। तो एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 या आर इक्वल्स टू 2f। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। अब सारे लोग 4 बार मन में खुद ही बोलते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। खत्म, याद हो गया। रास्ते में जाते जाते कुछ को समझाएंगे। भाई देख, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर तेरा 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर आएगा। अगर फोकल लेंथ तेरा 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे अपने आप को समझा दोगे एकदम कॉन्सेप्ट पानी की तरह। ये तो रिलेशन हो गया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ठीक है। अब अगला रिलेशन हमें इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ की हाइट में पता करनी है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो जी, मैं हेल्प लेता हूँ। हाँ, मैं हेल्प लेता हूँ कॉनकेव हाँ है, ठीक ठाक है। एच ओ एच आई, ठीक है, ठीक है। मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय एम, एम इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ और माइनस बी अपॉन यू, माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। वेयर एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट आपको क्या लगता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वो कैसे पूछेगा? सीधा सीधा यही फॉर्मूला पूछ लेगा? मैं तो कतई नहीं पूछूंगा, मैं तो चेंज करूंगा। अब देखो कैसे चेंज करेंगे, देखो जस्ट 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाई एफ होता है। यहाँ पे वी बाई यू है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पूरी चीज को यू से डिवाइड कर देता हूँ। ऑन डिवाइडिंग बाई यू, तो यू बाई वी, यू बाई यू इक्वल्स टू यू बाई एफ, ये और ये कट जाएगा। यू बाई वी इक्वल्स टू यू बाई एफ, इधर 1 हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा वो -1। तो u बाई v की वैल्यू क्या हो जाएगा? u माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ, या v बाई u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन u माइनस एफ, या फिर माइनस ऑफ v अपॉन u इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस u। एनी प्रॉब्लम? तो आपको क्या लगता है कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में एक और चेंज आ गया कि नहीं?
अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे आपने रुक जाओ देखो। अब अगेन m इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ माइनस v बाई यू, और अभी अभी माइनस v बाई यू का हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाला है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। क्या लगता है सही चीज है? हो गया। अब सुनो, आपको मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/a। आपको मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब मैं धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर is 25 centimeter, what is its focal length? हाँ, very easy question. What is its focal length? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave mirror produces 10 centimeter long image, 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter, of an object of height 2 centimeter. What is the magnification produced? Concave mirror produces 10 centimeter. That's 10 centimeter long image. प्रोनाउन लॉन्ग इमेज की बात होगी, ये चाहिए आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस कॉनकेव मिरर है ना, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आ रही है इसकी, ठीक है जी। तो ऑफ एच जो क्या हो जाएगा इसका, 2 सेंटीमीटर माइनस का भी। अच्छा, हाइट जो है ना, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। सही बोल रहा हूँ क्या भाई? प्लस में इसलिए होगा कि पीछे बनेगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिया जाएगा, उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन जो है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, तो प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई -2 कैंसल होकर के प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। दो केसेस, अगर यहाँ पे अगर पीछे की तरफ बन रहा है इमेज तब भी ये बड़ा होगा, और मान के चल की सी और एफ के बीच में है तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। इस केस में भी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या बनते बनेगा, इमेज की हाइट बड़ी ही होगी। तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट, तो वो इमेज इधर भी बना होगा और इधर भी बना होगा, कहीं भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। इधर बना होगा तो प्लस में, इधर बना होगा तो माइनस में। दैट्स व्हाई मैंने क्या ले लिया उसको, प्लस माइनस दोनों ले लिया। ऑब्जेक्ट से बना, सर ऑब्जेक्ट से बना है तो दोनों साइड बन सकता है ना। फाइंड द साइज कॉमा नेचर कॉमा पोजीशन of image formed by concave mirror when object placed of size 1 centimeter at a distance of 15 centimeter
if focal length of the mirror is 10 centimeter, find the size मतलब HI फाइंड आउट करना है, नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल, पोजीशन मतलब V की वैल्यू, image formed by concave mirror when object of size 1 centimeter, ऑब्जेक्ट की साइज क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है -15 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है वो 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ माइनस का 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब आपको निकालना क्या क्या है, v निकालना है, HI निकालना है, रियल एंड वर्चुअल बताना है, 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f, चलो v की वैल्यू निकालनी है तो 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u, तो 1 by f की वैल्यू कितनी -10 माइनस u की वैल्यू -15 या -1 by 10 plus 1 by 15 सर 30 आई क्या v की वैल्यू, देखो 30 -2 -3 प्लस 2 समझ में आया कैसे किया, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है ना, 30 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 into 1 -3, फिर 30 को 15 से किया 2 into 1 कितना आ गया -3 plus 2 कितना आ गया, देखो 1 by v equals to -1/30, तो v की वैल्यू -30 आ गया क्या, अब बताओ v की वैल्यू माइनस आ रही है मतलब लेफ्ट साइड में बन रही है, और लेफ्ट साइड में कभी भी इमेज बनता है तो कैसा रहता है रियल रहता है, कैसा रहता है वो रियल, और रियल रहेगा तो क्या बनेगा इन्वर्टेड, तो नेचर कैसा हो गया, नेचर हो गया रियल, और सर हाँ अगर यही पॉजिटिव आता तो क्या हो जाता सर क्योंकि वो उस साइड बन जाता, सर नेगेटिव आई है तो पक्का लेफ्ट साइड पे, हाँ रियल एंड इन्वर्टेड, हमें साइज पता करना है तो HI अपॉन HO इक्वल्स टू -V अपॉन U कर देंगे, देखो हमें HO दे रखा है तो HI मुझे निकालना है, HO की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 -V, तो V की वैल्यू कितनी आ रही है -30, U की वैल्यू कितनी है -15, माइनस माइनस कट गया तो HI की वैल्यू -30 डिवाइडेड बाई 15, तो कट के HI की वैल्यू कितनी आ गई -2 सेंटीमीटर, आगे बात समझ में, तो -2 सेंटीमीटर आया मतलब कि हाइट इमेज कैसे बना नीचे की तरफ बन रहा है, इन्वर्टेड होगा तो किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट की साइज से डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का था तो इमेज कितने सेंटीमीटर का हुआ 2 सेंटीमीटर का हुआ, आई बात समझ में। अब इसका अगर रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना हो तो कैसे करोगे, देखो अगर रे डायग्राम मुझे ड्रॉ करना हो ना तो रुक जाओ पूछा नहीं है, लेकिन देखो बेटा ये क्या है ना कि कॉन्सेप्ट थ्योरम्स के लिए बहुत जरूरी है, देखो फोकल लेंथ कितने का था हमारा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा हो गया फोकल लेंथ जो कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा C और ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, पूरा 20 हो गया, अब रुक जाइए, अब देखो यहाँ पे U कितना है 15, तो मतलब कहाँ पे आ गया बिल्कुल बीच में C और F के बीच में, अब यहाँ पे हमारा U हो गया ना, V मेरा कितना आ रहा है 30, तो 30 आ रहा है ना, तो समवेयर ये कहाँ पे जाएगा यहाँ पे सर जितना सी और एफ के बीच में डिस्टेंस है, हाँ सर बिल्कुल उसके ऐसे जाएगा, सर यहाँ पे समझ नहीं आया सर बना दीजिए, अरे ऐसे ऐसे बना, अब ये कहाँ पे आ जाएगा इस लाइन के बराबर बनाना है, एग्जैक्टली बराबर 30 सेंटीमीटर, आगे बात समझ में, और इसकी हाइट कितनी देनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर, पूरा एकदम क्लियर है,
सबसे मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन खट 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 याद आ जाना चाहिए, ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? u हो गया। क्या हो गया ये? u कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस 16 ठीक है, विच प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इमेज। मतलब एचआई भी दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सर माइनस का माइनस की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सर इमेज नीचे होगी ना। हाँ, इन्वर्टेड इमेज बोला है। क्या बोला है? इन्वर्टेड। इसलिए मैंने क्या ले लिया? -3 ले लिया, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ? ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ? मिरर आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये चीजें पूछी है, फटाक फटाक आप कर दो। 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f। 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u। तो 1 by v equals to 1 by u की वैल्यू कितनी? -60 माइनस 1 by f की वैल्यू कितनी? नहीं, मुझे निकालना है ना। हाँ हाँ, सही बात सही बात। पहले इसकी जरूरत नहीं है थी, पहले हमें इसकी जरूरत है। एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू। एच आई अपने को दे रखा है कितना? -3। एच ओ अपने को दे रखा है कितना? 2। वी हमें निकालना है और यू भी हमें दे रखा है कितना? -16। माइनस माइनस कट गया, तो v की वैल्यू -16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 8। तो v की वैल्यू -24 सेंटीमीटर आ गया पहले नंबर। तो जैसे ही माइनस आया तो रियल हो गया। कैसा हो गया वो? रियल। वैसे भी इन्वर्टेड दे रखा है तो रियल ही। अब यहाँ पे 1 by v plus 1 by u equals to 1 by 8 minus 1 upon 24 minus 1 upon 16 equals to 1 by 8। 24 और 16 का एलसीएम कितना? 48 minus 2 minus 3 equals to 1 by 8 या 1 by 8 equals to -5 by 48 या 8 equals to -48 upon 5। अगर माइनस में नहीं आता, माइनस में आना जरूरी था ना, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे। सर